तो बहुत पुराना एम्पलीफायर आ रखा मेरे पास, स्ट्रेंजर का है और मेरे हिसाब से पीबीटी 1508 है और हालत दोस्तों बहुत बुरी है उसकी। तो ये वीडियो दोस्तों अगर पूरा देखोगे तो दोस्तों इसमें कई चीज़ें सीखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत पुराना मशीन है। तो दोस्तों उसको रिपेयर करने में भी दोस्तों मज़ा आता है पुराना मशीन में। मैं दिखाता हूँ दोस्तों मशीन कौन सा आने वाला है। ये वाला, ये स्ट्रेंजर का है, पीबीटी 1508 का है। ये देखो, और हालत दोस्तों इसकी बहुत खराब हो रही है। अंदर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाना सुबह। ये देखो पूरा दोस्तों ये हालत बोले तो इसकी बेकार है। अब जैसे दोस्तों मैं इसको सीरीज में ऑन करता हूँ और प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये वाली शॉर्टिंग प्रॉब्लम। और दोस्तों मेरे साथ में यही होता है हमेशा, ज़्यादातर शॉर्टिंग प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती है। अब दोस्तों ये शॉर्टिंग कहाँ पे है आखिर, तो दोस्तों इसको ढूंढना पड़ेगा। आज दोस्तों सबसे पहले यकीन हम क्या सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों इसका जो ऑडियो बोर्ड होता है दोस्तों, उसका हम चेकिंग करेंगे। खोलेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन उसको बाहर से कैसे चेक करते हैं वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। और मैं दिखाता हूँ, हालांकि ऑडियो बोर्ड में यहाँ पे देखो, दिखाना सोई, हालांकि यहाँ पे कोई धुआं निकल रखा है, लेकिन अंदर की तरफ एक कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ऑडियो बोर्ड दोस्तों अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खोलेंगे, बाकी नहीं खोलेंगे। तो बाकी नए दोस्त अगर देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यावर के नाम से, तो सर्च कर लेना दोस्तों और सब्सक्राइबर करके रखना है। बाकी दोस्तों ये वीडियो जो भी देख रहे हैं शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसमें आखिर हुआ क्या। तो ऑडियो बोर्ड चेक करने के लिए दोस्तों मीटर लेना है और मीटर को यहाँ पे कर देना है जहाँ पर आती है बीप की आवाज़। और दोस्तों ध्यान से देखना इस एम्पलीफायर में क्या शॉर्ट निकलता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मशीन को बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखो ये वायर लगा रखे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो पूरा धूल मिट्टी से हो रखा है। ठीक है, अब ऑडियो बोर्ड दोस्तों हम यहीं से चेक कर सकते हैं दोस्तों, पूरा खोलने का जरूरत नहीं है हमारे को। अब चेक करने के लिए पहले तो मीटर को चेक कर लेना है, ये आवाज आनी चाहिए, ताकि दोस्तों हमारे को मालूम पड़ जाता है कोई भी शॉर्ट है तो ये आवाज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो ये ई मीटर है, इसका ई मीटर में लगाना है एक पिन को और ये वाला पिन लगाना है यहाँ। और हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखो ये बीप की आवाज आ रहा है, तो ये आवाज दोस्तों नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि दोस्तों हो सकता है ऑडियो बोर्ड में कोई शॉर्टिंग हो, लेकिन दोस्तों वो बाद में देखेंगे। अब दोस्तों इधर चलते हैं, यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सब में ये आवाज आ रही है इधर के जो वायर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ऑडियो बोर्ड को ही चेक करेंगे। तो ऑडियो बोर्ड को चेक करने के लिए ये नहीं दोस्तों ऑडियो बोर्ड खोल दो अभी, तो अभी हमारे खोलने का जरूरत नहीं है। हमारे क्या क्या चीज खोलनी है अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। एक चिमटी लेता हूँ मैं हाथ में, ये वाली। ठीक है, चिमटी मैंने ले लिया है। अब देखो एक तो ये वाला वायर, ठीक है, या फिर दोस्तों इसको छोड़ देना है। और ये वाला वायर है इसका बेस का, जो ऑडियो बोर्ड से चलता है। एक तो ये वाला है और एक है ये वाला। ठीक है, एक है इसका मेन सप्लाई का, ये वाला प्लस सप्लाई में ये चलता है और ये कलेक्टर से आता है यहाँ पे सीधा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा साफ करके। ये देखो ये यहीं से है दोस्तों, ये देखो ये जो प्रिंट जा रहा है यहीं पे आ रहा है। तो हमारे को ओनली ये बेस का वायर खोलना है यहाँ से, और ये कलेक्टर का वायर, ताकि दोस्तों हमारे को मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये तो है हमारा बेस का वायर हो गया, और ये माइनस कलेक्टर हो गया हमारा। ठीक है, दो वायर खोल लेना। अब दोस्तों इधर का ये बेस का वायर है प्लस सप्लाई का, इसको भी यहाँ से हटा लेना और इसको भी यहाँ से। और दोस्तों ध्यान रहे वीडियो में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों मैं जो बताता हूँ उसमें होता है ज्ञान दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। और ये ज्ञान दोस्तों कोई भी नहीं देता है, ये चीज़ का ध्यान रख लेना दोस्तों। ये नहीं दोस्तों यार महेंद्र भाई वीडियो आजकल लंबा कर रहे हैं, तो लंबा दोस्तों इसलिए करता हूँ, मैं बता सकता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो ये कलेक्टर और ये बेस, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑडियो बोर्ड में जो 15033 आता है एक ट्रांजिस्टर, तो वो ओके। अगर वो ओके नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पे हमारा बीप का आवाज आ जाता। ठीक है, तो ऑडियो बोर्ड छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बार इधर का हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इधर भी नहीं आ रहा यहाँ पे आवाज, यानी कि दोस्तों इधर जो 15032 ट्रांजिस्टर आता है वो भी ओके है हमारा। अब इन वायर को दोस्तों वापस हम यहीं पे लगा देंगे, ये लगा दिया यहाँ पे। और
उल्टा सुल्टा नहीं लगाना दोस्तों, ध्यान रहे बेस का वायर बेस में लगाना है, और ये कलेक्टर का है तो कलेक्टर में ही वापस लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों, कई बार हो जाता है गलती से इधर उधर लग जाता है, फिर दोस्तों बाद में दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम है इस बोर्ड में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, या फिर होती है यहाँ पे जो इसका रेक्टिफायर आता है ये वाला। तो रेक्टिफायर से दोस्तों पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे इसके ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर चेक करना बहुत जरूरी है। तो ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड में दोस्तों क्या होता है, कोई ट्रांजिस्टर जलता है मान लो, तो कभी कभी दोस्तों रेजिस्टेंस गर्म होके पूरा जल जाती है। तो दोस्तों उससे भी हमारा को पता चल जाता है कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है। हालांकि यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, तो इस पे कोई भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा। हालांकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगता है यहाँ पे 5 ohms 10 वाट का, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रखा है। अब दोस्तों ये क्यों नहीं लगा रखा है, तो जिन्होंने पहले ठीक किए हैं वही जाने। अब देखो ये आवाज चेक कर लिया हमने बीप का। अब दोस्तों देखो, एक तो यहाँ पे फिक्स लगा देना है कलेक्टर, ठीक है, फिक्स लगा देना एक पे। ये नहीं दोस्तों इस वायर को इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, नहीं। सबसे पहले यहाँ पे बेस, ये देखो बेस में आ रही है आवाज, मीटर में भी आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये देखो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। दोस्तों सबको चेक करना बहुत जरूरी होता है, ये चीज का ध्यान रखना। ये देखो ये आवाज आ रही है यहाँ पे, ये देखो ये आ रही। यानी कि दोस्तों ये नहीं है कि सारा ट्रांजिस्टर इसके जल चुके हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बोला था ये जो रेजिस्टेंस है 5 ohms से 10 वाट की जो रेजिस्टेंस है, कि जो ट्रांजिस्टर खराब होता है या शॉर्ट हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पे वोल्ट चलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है ऊपर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों धुआं निकल जाता है। तो जैसे ही दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा को आगे करता हूँ, तो मेरे को लग रहा है दोस्तों इसमें धुआं निकल रखा है यहाँ ऊपर की तरफ, ये देखो, ठीक है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, इस रेजिस्टेंस को टारगेट करना, टारगेट यानी कि इसको यहाँ से खोल लेना, ठीक है, जिसपे धुआं निकल रखा हो। ये नहीं दोस्तों यहाँ पे धुआं नहीं निकल रखा है, इनको खोल दो, ये नहीं करना है। अब ये रेजिस्टेंस भी साथ में खोल लेना है, छोटा वाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अब इस ट्रांजिस्टर को हमारे को चेक करना है। चेक करने के लिए दोस्तों यहीं पे एक वायर को लगा देना, ऐसे ये वाला वायर यहाँ पे इमीटर का। और हालांकि देखो रेजिस्टेंस जला हुआ, लेकिन दोस्तों कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, ये देखो ये रीडिंग आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखो। अब दोस्तों यहाँ पे इमीटर में बता देगा ये रीडिंग आ रहा है, और ये कलेक्टर, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ओके है, ठीक है, ओके है। तो आगे की तरफ दोस्तों एक रेजिस्टेंस और है ये वाला, तो इससे भी दोस्तों मेरे को लग रहा है इसमें भी धुआं निकल रखा है यार। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से खोल लेंगे, दोनों रेजिस्टेंस को दोस्तों खोलेंगे यहाँ से, एक को नहीं दोनों को। एक से दोस्तों पता नहीं चलेगा, और एक खोलने से क्या होता है दोस्तों, मान लो ये ट्रांजिस्टर खराब है, ठीक है, शॉर्ट है, तो आगे की तरफ दोस्तों और शॉर्टिंग आ जाएगी। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, फिर मान लो ये ट्रांजिस्टर खराब है, तो दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस को हमने खोल दिया है, तो यहाँ पे कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आता है, फिर ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ, और ये इसमें आवाज आ रही, इसमें भी आ रही है। अब ये वाला में नहीं आ रही थी दोस्तों, तो क्या करना है, इसको वापस सोल्ड कर देना है, जिसमें नहीं आ रही है उसको वापस सोल्ड कर देना है, इससे हाथों हाथ कर लेना है, ताकि दोस्तों बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हमारे को पता चल गया है इधर का ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला तो दोस्तों हमने चेक कर लिया, लेकिन दोस्तों अब वापस एक ट्रांजिस्टर चेक करना है यहाँ पे, किसी भी एक, मतलब बोले तो दोस्तों मैं राजस्थान निकल जाती है कभी भी, तो कोई सा भी एक ट्रांजिस्टर मेरे को चेक करना है। ये देखो, और हालांकि देखो यहाँ पे आ रही है और चली गई, चला जाता है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं है। यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर है इसका
मेरे हिसाब से 1943 ट्रांजिस्टर है दोस्तों। तो ये 100% शॉर्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक रेक्टिफायर को हम चेक कर लेते हैं। और ये देखो, अगर दोस्तों थोड़ी देर में चला जाता है मान लो शॉर्टिंग, तो सही है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब दोस्तों इधर की तरफ आते हैं वापस। तो एक पिन दोस्तों शुरू में ऐसे ही लगाना है, और अब यहाँ पे ये आवाज आ रहा है, ये देखो, सब में चेक करना दोस्तों। ताकि क्या होगा, सब में इसलिए चेक करता हूँ दोस्तों, क्या होता है कभी कभी ये रेजिस्टेंस भी मान लो जल जाती है, तो उससे भी पता चल जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस हम हटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों बीप का आवाज नहीं आता फिर, तो उससे हमारे को रेजिस्टेंस का पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस भी खराब तो नहीं है। तो ये आवाज आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस दोस्तों ओके है अभी फिलहाल। और हालांकि यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस नहीं लगा रखी है यहाँ पे, तो ये आवाज आती नहीं है, नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ये देखो यहाँ पे भी दोस्तों सारे ट्रांजिस्टर में ये आवाज आ रही है। तो दोस्तों क्या करोगे अब, तो उसके लिए भी दोस्तों हमारे को चेक करना है कौन सा रेजिस्टेंस काला पड़ रखा है। तो दोस्तों इसमें भी देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ से पूरा काला पड़ रखा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से एक बार खोलना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो मैं बताता हूँ उसका ध्यान देना है, ताकि दोस्तों मालूम पड़े यार महेंद्र भाई क्या सिखाते। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, सीधा हम मुद्दे पे चले जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे फिर हम सीख नहीं पाते हैं कोई भी काम। तो जैसे कि हम गिनती में भी दोस्तों सीखते हैं 1 2 3 4 5, तो दोस्तों ऐसे ही चलना चाहिए हमेशा। मैं जब भी काम करता हूँ ऐसे ही चलता हूँ, धीरे धीरे आराम से। अब यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, तो रीडिंग दोस्तों ये ओके बता रहा है, ये देखो, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर ओके है, ठीक है। ओके है तो क्या करना है, इसको वापस यहाँ पे सोल्ड कर देना है, इसको भी सोल्ड कर देना है यहाँ पे। अब दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस है ये वाला, तो हालांकि दोस्तों काला नहीं पड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से खोल के देखना, हो सकता है दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो। यहाँ से खोलना है, यहाँ से भी खोल लेना है, और ये देखो ये यहाँ से मैंने खोल लिया, ठीक है। और इसको भी यहाँ से खोल लेते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस रेजिस्टेंस को खोला, और ये पूरा ये हालत। तो दोस्तों ऐसे भी जल जाती है रेजिस्टेंस कभी कभी, क्या करें। अब इसी ट्रांजिस्टर को चेक करना, 100% ये शॉर्ट हो सकता है। और ये देखो आ गई आवाज, कलेक्टर में भी आ गई, बेस में भी आ गई, और ये इमीटर। यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर खराब है इसका, ठीक है। एक तो लास्ट वाला हो गया हमारा, और एक ये इधर का लास्ट नहीं है, इधर का ये वाला। अब यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ, तो ये देखो कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं आ रहा। अब दोस्तों ऑडियो बोर्ड भी इसका परफेक्ट है, ये देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा, पहले यहाँ पे बीप का आवाज आ रहा था। और ये देखो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ऑडियो बोर्ड भी ओके है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें ओनली ये 2 ट्रांजिस्टर खराब निकले इसमें। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम चला के देखते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन किया, और यहाँ पे दोस्तों देखो ये पावर भी आ गया यहाँ पे, और रिले का दोस्तों जो आवाज होता है वो भी आ चुका है। ऊपर दोस्तों सीरीज थोड़ा बहुत जलता है इस मशीन में, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन ये तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, मशीन चल गया है, और हमारे को पता चल गया है। मैं मशीन को पहले बंद कर देता हूँ। हमारे को पता चल चुका है इसका ट्रांजिस्टर खराब है 2, ठीक है। ट्रांजिस्टर दोस्तों मैं लगा लूंगा, ट्रांजिस्टर की टेंशन नहीं है, लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे को मीटर से क्या चेक करना है, अब देखो, तो दोस्तों ये चेक करना बहुत जरूरी नहीं। तो दोस्तों क्या होगा, हम ट्रांजिस्टर नया भी लगा देंगे, तो थोड़ी देर दोस्तों मशीन चलेगा, फिर दोस्तों वापस ट्रांजिस्टर जल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मशीन को हमारे को सीरीज में ऑन करना है, वॉल्यूम को बंद कर देना है, और ये जो पिन है ये वाला, अब इसको यहाँ पे एक बॉडी में कहीं भी लगाना, और लाल पिन ये वाला। और दोस्तों इसमें देखो मैं दिखाता हूँ बेस वोल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें दोस्तों अलग तरीके से आते हैं मेरे हिसाब से। तो ये वाला है नारंगी वाली, यहाँ पे बेस का देखो कितना आ रहे हैं यहाँ पे 0.2, ठीक है।
बड़ी मशीनों में दोस्तों आता है 0.5, इसमें कितना है 0.2। और हालांकि दोस्तों मीटर बता रहे देखो 0.2, तो यहाँ पे क्या है मेरे हिसाब से कुछ नहीं आए। अब यहाँ पे पीले वाले वायर में दोस्तों 100% आ सकते, और यहाँ पर है 0.5, यानी कि दोस्तों इस मशीन में एक तरफ ही आते हैं बेस वोल्ट मेरे हिसाब से। ये देखो अब सभी दोस्तों के सामने है दोस्तों, तो ये नहीं मशीन ओके नहीं है, ओके हो रखी है, और यहाँ पे वोल्ट नहीं आने चाहिए ई मीटर। इस जगह पर अगर वोल्ट आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मशीन में प्रॉब्लम होता है। यानी कि दोस्तों मशीन परफेक्ट है, ओनली 2 ट्रांजिस्टर जल रहे हैं, तो मैं लगा लूंगा 2 ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों पीछे की तरफ मैं लगाता हूँ ये वाला पिन, देखो यहाँ पे यह है इसका इनपुट, ये इनपुट लगा दिया यहाँ पे। और अगर दोस्तों मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो जैसे हम वॉल्यूम खोलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसके जो लेवल आते हैं, ये वाला लाइटिंग आती है, ये चल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे लेवल चल गया, ये बेस टेबल भी काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आवाज़ को कम कर देता हूँ, ठीक है, ये आवाज़ को मैंने कम कर दिया। अब दोस्तों देखो मैं स्पीकर के वायर लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला लिया है मैंने स्पीकर के वायर, ठीक है। तो एक दोस्तों हम बॉडी में भी लगा सकते हैं काला वायर, ठीक है। और ये वाला वायर क्या करना है, यहाँ पे ये देखो ये वायर है स्पीकर का, यहाँ पे बस ये चल गया मशीन। तो दोस्तों ऐसे हम काम करते हैं, और बातों ही बातों में दोस्तों मैंने प्रॉब्लम सोल्व कर दी इसकी। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना नहीं भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।